रेलवे की तरफ से 2025 में ग्रुप डी के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको अपने फॉर्म को फिल करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको यूआरएल ऊपर ही दिख जाएगा, तो आप भी किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद सेम पेज पर आ जाइए। अब यहाँ पर आपको अप्लाई पर जाना होगा। अप्लाई पर जाते ही आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आप एक ओल्ड यूजर हैं तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाना होगा। ओल्ड यूजर का मतलब अगर आपने 2024 में एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर आरपीएफ कोई भी फॉर्म अगर 2024 में आपने फिल किया है तो आप एक ओल्ड यूजर माने जाएंगे। तो उस फॉर्म में जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया था उसकी मदद से आपको लॉगिन कर लेना होता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया होगा। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आज तक रेलवे की तरफ से आने वाले कोई भी फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना होगा। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं। ओल्ड यूजर 2 मिनट स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि 2 मिनट में मैं एक रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश कैंडिडेट को दिखा दूंगा। उसके बाद लॉगिन करते समय ओल्ड यूजर भी इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप सभी के लिए सेम तरीके से होने वाला है। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने एक नोट का पेज आ गया है, जिसमें आपको वही चीज बताई जा रही है जो कि मैंने अभी अभी आपको बता दिया। तो इसको एक बार आप पढ़ लें और ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। तो नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लें। नीचे आपसे आपका नेम पूछा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपके हाई स्कूल में जिस भी तरीके से आपका नाम लिखा हुआ है सेम तरीके से फुल नेम में आपको टाइप कर देना होगा। साइड में रीटाइप फुल नेम में आपको अपने नेम को रीटाइप करना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो अगर किया है तो यस कीजिए। नीचे आपके लिए एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपने परिवर्तित नेम को बता देना होगा और रीटाइप कर देना होगा। अगर आपने अपने नेम में कभी भी कोई चेंजेस नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर दें। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना होगा। साइड में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप कर देना होगा। नीचे इसी तरीके से आपको जेंडर बताना है, रीसेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम को टाइप कर देना है। यहाँ पर हर एक डिटेल को 2 बार इसलिए लिया जाता है जिससे आप कोई भी टाइपिंग मिस्टेक ना कर दें। तो हर एक डिटेल देने के बाद यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपसे 2 चीज मांगा जाता है। तो ईमेल एड्रेस के बॉक्स में अपने ईमेल एड्रेस को टाइप कर दें। जनरेट ईमेल ओटीपी पे एक बार क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके दिए गए ईमेल आईडी पर एक ओटीपी मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। नीचे आपको मोबाइल नंबर देना है। जनरेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करना होगा। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको साइड में ओटीपी बॉक्स में दे देना होगा। आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड नंबर या फिर आधार वीआईडी नंबर आपको नीचे देना होगा। जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई कर देना होगा। आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो नीचे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। पासवर्ड बनाने का इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर ही मिल जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर, इन सभी को आपको कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। अपने बनाए गए पासवर्ड को साइड में कंफर्म करने के लिए कंफर्म पासवर्ड में रीटाइप करना है। नीचे कैप्चा चेक बॉक्स पे चेक करना है और नीचे साइड में आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही एक पेज आ जाएगा आपके सामने, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको प्रीव्यू करने के लिए वापस से दिखाई जाएगी। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से चेक करें, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई गलती रहती है तो बाद में इसका सुधार नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रीव्यू देखें। और अगर कोई गलती है तो नीचे आपको एडिट कर लेना होगा। गलती नहीं है तो आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक बार के लिए मैं होम पेज पे वापस चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे आप ओल्ड यूजर हो या फिर न्यू यूजर हो, दोनों के ही पास आरआरबी का अकाउंट है। अब लॉगिन करने के बाद आपको ग्रुप डी का फॉर्म फिल करना होगा। तो कैसे
कैसे करना है चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई पे जाने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेंट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे आपको देना होगा। नीचे आपको पासवर्ड देना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा पे चेक बॉक्स पे चेक करना होगा और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा, तो इसको आप एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लें। नीचे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको हर एक एक्टिव फॉर्म दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। CEN नंबर 08/2024 और CEN नंबर 07/2024 यहाँ पे 2 फॉर्म एक्टिव है। हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। तो यहाँ पर पहले नंबर पर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो हम लोग इसको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट आ जाएगा, तो आप जोन को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। अगर आपने पहले कोई भी फॉर्म फिल किया है तो लिख जाएगा कि आपका डेटा फेच कर लिया जा रहा है आपके प्रीवियस डेटा से, तो इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल पर हम लोग हैं स्टेप 1 पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनैलिटी, DOB, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन टाइम से आपका फिल है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, रिलीजन सेलेक्ट कर लेना होगा, मदर टंग सेलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज और एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन मीडियम बता देना होगा। उसके बाद आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 एंड 2 पूछ रहा है। तो बॉडी पर भी कोई जला कटा चोट का निशान या तिल का निशान हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कम्युनिटी डिटेल में आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना होगा। जनरल, SC, ST, OBC, EWS, आपका जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं जनरल, तो आपसे सर्टिफिकेट डिटेल नहीं लिया जाएगा। अदर कोई भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट डिटेल लिया जाएगा। आइए यहाँ पर SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको समझा दे रहे हैं कि आपको कैसे अपने डिटेल को देना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले SC कैटेगरी को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन का पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको आई एग्री कर देना होगा। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग स्टेट, कम्युनिटी इशूइंग डेट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सभी डिटेल आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, तो वहां से देखें और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो साइड में आपसे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा पूछा जाता है, डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम। तो अगर आप एग्जाम के लिए रेलवे की तरफ से मिलने वाला फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कीजिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नेम आपको देना होगा और साथ ही साथ आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। और अगर आप यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने कम्युनिटी डिटेल को दे देना होगा। एक एग्जाम्पल OBC के लिए भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC सेलेक्ट कर लें और आई एग्री कर देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप OBC NCL में आते हैं, तो अगर आते हैं तो यस कीजिए और डिटेल देना होगा आपको, और अगर नहीं आते हैं तो नो कर दीजिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ। उसके बाद सेम तरीके से आपको नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग स्टेट, इशूइंग डेट आपको बताना होगा। OBC वाले को रेल पास नहीं मिलता है तो यहाँ पे रेल पास के लिए आपसे अलग से ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। जितनी भी डिटेल आपसे पूछी जा रही है ये सभी डिटेल आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में मेंशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे जो आपको डिटेल देना है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS हो, आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को जो यहाँ पे डिटेल देना है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला होना चाहिए। इसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे डिटेल देने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे आपसे पोस्टल एड्रेस पूछा जा रहा है जिसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, आपको दोनों ही एड्रेस यहाँ पे बताने होते हैं, जिसमें आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पूरे एड्रेस को यहाँ पे टाइप कर देना होगा। नीचे आपको सिटी नेम बताना है और पिन कोड टाइप कर देना
है। इसी तरीके से साइड में आपको परमानेंट एड्रेस भी टाइप कर देना होगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे नीचे आप चेक बॉक्स पे चेक कर सकते हैं आपका दिया गया प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको नीचे सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा और आप स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे जो कि अदर डिटेल है। यहाँ पर आपसे एक्स सर्विसमैन डिटेल पूछा जा रहा है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, डिटेल दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है तो डिसेबल्ड है तो यस कीजिए, डिटेल दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसी तरीके से नीचे आपसे स्क्राइब डिटेल पूछ रहा है, तो अगर आपको राइटिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम है, कहने का मतलब है कि राइटिंग लिमिटेशन है अगर आपको और आपको स्क्राइब की जरूरत है, तो यहाँ पे आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस डिटेल मांगा जा रहा है, तो अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं रेलवे के तो यस कीजिए, डिटेल दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसी तरीके से नीचे आपसे करंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में करंट टाइम में एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू। अगर आप हैं तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएसी, तो अगर आपने ऐसा कोई कोर्स किया है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो यस करें और डिटेल दें, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपसे आपके फीस के रिफंड के लिए बैंक डिटेल मांगा जा रहा है, जिसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी देने के बाद कंफर्म कर देना है। आपका बैंक नेम, बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आपको सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही अदर डिटेल भी आपका सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा और आप स्टेप 3 जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पुराने फॉर्म फिल किए थे, इसीलिए मेरा मैट्रिकुलेशन का डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको केवल नीचे वाला ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी आईटीआई की डिटेल दे सकते हैं। अगर आपने एनएससी किया है तो वो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करें, कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। स्टेट बताना है कि आपने मैट्रिकुलेशन कहां से पास किया है, किस स्टेट से पास किया है। डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि आपने मैट्रिकुलेशन क्लास 10 कहां से पास किया है, किस जिला में आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड नेम बता देना होगा। नीचे आपको हाई स्कूल का पासिंग ईयर बताना होगा जो कि आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे नीचे ही आपको मिल जाएगा। रोल नंबर देना है और यहाँ पे साइड में आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दे देना होगा और ऐड कर देना होगा। ऐड करते ही आपको यहाँ पर नंबर 1 में मैट्रिकुलेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से सभी डिटेल को देख लें। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे आपको वापस से क्लिक करना है। आईटीआई किया है तो आईटीआई दे सकते हैं, एनएससी प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है तो वो भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आईटीआई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बता देना होगा। स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपने आईटीआई किस स्टेट से किया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि आईटीआई आपने किस डिस्ट्रिक्ट से किया है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बताना होगा। पासिंग डेट बताना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पे नीचे ही मेंशन मिल जाएगा। उसके बाद बताना है कि आपका सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी किसने इशू किया है और सर्टिफिकेट का टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे सभी डिटेल देने के बाद आपको ऐड कर लेना है। ऐड करते ही आप देखेंगे कि आपकी डिटेल ऐड हो गई है। आप यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। कोई भी गलती आपको लगता है तो एडिट का बटन आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसका सुधार कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऐड किया है और सभी डिटेल सही है तो नीचे आपको नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पर। अब यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे सैंपल के लिए एक लिंक मिला हुआ है जिस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके की फोटो आप अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। केवल इसी तरीके का फोटो आपको अपलोड करना होगा जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट हो, आपका फेस कैमरे पे फोकस होना चाहिए, सेल्फी नहीं लगना चाहिए, आपने टोपी या चश्मा ना पहना हो। तो इस सब चीज का ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे सैंपल को क्लोज करते हैं और साइड में आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको अपने फोटोग्राफ को कैसे बनाना है, क्या पिक्सल होना चाहिए, क्या डायमेंशन होना चाहिए, साइज क्या रखना है, फॉर्मेट क्या रखना है। तो यहाँ पे हर एक बात बताई गई है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग वीडियो आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आई बटन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आप आई बटन वाली वीडियो को जाकर देखकर समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर फोटोग्राफ बनाने के बाद फोटोग्राफ के नीचे ब्राउज पे क्लिक करना है। आपने अपनी फोटो जहां पर भी फाइल मैनेजर
मैनेजर पे सेव की है वहां से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, आपको शो भी हो जाएगा। यहाँ पर शो होने के बाद आप चाहेंगे तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्रॉपिंग टूल ओपन हो जाता है। तो अगर आपकी फोटो सही है तो आप डन कर दें, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है सेम तरीके से। इंस्ट्रक्शन आपको साइड में लिखा मिल जाएगा। आई बटन वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों के बारे में बताया गया है, बनाना भी सिखाया गया है। तो मान के चलते हैं कि आई बटन वाली वीडियो को आपने देख लिया है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आसानी से बना लिया है। तो नीचे यहाँ पे सिग्नेचर के नीचे ब्राउज पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर वाले फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका सिग्नेचर आपको शो हो जाएगा। क्रॉपिंग टूल की मदद से आप चाहेंगे तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं और अगर सही है तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा और स्क्रीन पर आप देख पाएंगे दोनों ही अपलोडेड है। नीचे आपको सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे जो कि प्रेफरेंस का पेज है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जोन दिख जाएगा। नीचे आपको आपके जोन में जितने भी पोस्ट हैं वो आपको लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर आपको 1 2 3 में अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को लगाना होगा। तो आपको यहाँ पे जिस भी पोस्ट को पहले नंबर पे रखना है उसके सामने आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। साइड में आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने जितने भी पोस्ट हैं आपको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को सेट कर देना है, एक एक ऐड करके। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चेक बॉक्स पे चेक करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद नीचे आपको प्लेस नेम टाइप कर देना होगा। उसके बाद साइड में आपको सेव कर देना है। ऐसा करते ही ये स्टेप भी सेव हो जाएगा और आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे एक बार क्लिक कर देना होगा। आपके सामने प्रीव्यू का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी वापस से दिखाई जाएगी। तो हर एक डिटेल को अच्छे तरीके से चेक कर लें। स्पेलिंग वगैरह भी आपको चेक कर लेना है, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी गलती रहती है किसी भी स्टेप में तो नीचे आने के बाद एडिट करके आपको उसका सुधार कर लेना है। अगर आपके द्वारा दिया गया सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक कर दें और आपको सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं फीस पेमेंट के पेज पर। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट अमाउंट दिख जाएगा। तो किसी भी एक माध्यम को सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर दें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 100% कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाना होगा। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा। व्यू एप्लीकेशन के नीचे आपको प्रिंट का बटन दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना होगा। तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको अपने फॉर्म को फिल करने में तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।